हाय पीपल, आई एम टॉपर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा डे 3 ऑफ जर्नलिंग माय जेई प्रिपरेशन ऑन यूट्यूब है। तो आज बेसिकली मुझे पढ़ना चाहिए था, बट एज़ यू नो मैंने पहले बता दिया था कि आज मेरा मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का प्लान था। और अगर आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड, ये जेई एस्पिरेंट है और ये फिर भी घूम रही है, तो मैं बता दूँ, मैं पिछले 6-7 महीने से कहीं भी ऐसे दोस्तों के साथ घूमने नहीं गई हूँ। तो आज लाइक आफ्टर माई जेई मेन सेशन वन इट वॉज मच रिक्वायर्ड। तो बेसिकली आज का दिन पूरा सुबह से लेके अभी तक उसमें चले गया है। अभी देखती हूँ, अगर रात को पुराना कुछ रिवाइज कर सकूँ तो कर लूँगी। और वैसे भी मैंने सोचा था कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं जो पेस बैक है वो मैं फेब से स्टार्ट कर दूँगी, मतलब। और इन दिनों में जो भी मैंने 6-7 दिन किया है वो इसलिए किया था क्योंकि मेरा जो मोमेंटम है वो टूटे ना, मतलब एकदम से ऐसा ना हो कि यार पढ़ाई छोड़ दी है, एकदम नाता टूट गया है। तो बस यही था, तो मैंने सोचा कि आज जो है क्यों ना मैं अपना जेई सेशन वन का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। तो गाइस, मेरा 24 जनवरी S2 था और मेरा नोएडा सेंटर पड़ा था और मेरा 7th फ्लोर पे एग्ज़ाम था। 7 फ्लोर मैं चढ़ के गई हूँ ऊपर एग्ज़ाम देने। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि मेरी मेंटल कंडीशन जो पहले से थी ख़राब, उसके साथ मेरी फिज़िकल कंडीशन भी ख़राब हो ही गई थी क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। खैर छोड़ो, स्ट्रैटेजी मेरी थी काफ़ी, मैंने मतलब 21 या 23 मॉक्स सेल्फ दिए होंगे। मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ को गिन भी नहीं रही हूँ, मेरे पास एलन की डीएलपी है, तो मैं उसको काउंट भी नहीं कर रही हूँ। मैंने जो खुद से दिए थे वो मेरे कम से कम 21 या 22 मॉक्स थे। और उन 22 मॉक्स में मैंने लगभग एवरेज देखा जाए तो 96-95 परसेंटाइल मतलब स्कोर किया था। तो अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। मैंने राउंड वन जब अपना ख़त्म किया, मतलब मैं बेसिकली 3 राउंड्स में अपना पेपर करती हूँ कि मतलब मेरा पहला राउंड जो है वो मोस्ट मैक्स टू मैक्स अगर वो जाता है तो वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स जाता है, मतलब उसमें मैं वो क्वेश्चन करती हूँ जो मुझे देखते ही आ जाता है कि यार इसका तो यही होगा। तो मैंने जब अपना फर्स्ट राउंड ख़त्म किया तब मैंने टाइमर देखा, उस पर 96 मिनट बचे हुए थे। तो मतलब मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया और मुझे पता चला कि मेरा 1.5 घंटा जा चुका है। तो मेरा जब फर्स्ट राउंड 1.5 घंटे में ख़त्म हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने हक दिया है। अब मुझे जो भी करना पड़ेगा पड़ेगा वो मुझे फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अपना मतलब मैथ सेक्शन तो मैंने खोल के भी नहीं देखा क्योंकि मुझे पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ही मेरा ऐसा हो गया है, तो अगर मैंने मैथ्स में फालतू टाइम वेस्ट किया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैं काँपने लग गई, लिजिट काँप रही थी। और मेरा जो है, मेरी आदत है कि मैं बहुत बड़ा-बड़ा लिखती हूँ। तो मेरा मतलब एक शीट में ही मेरा 1 क्वेश्चन या फिर मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत पड़ गई और मैं एक्स्ट्रा शीट पे एक्स्ट्रा शीट माँगी जा रही, और मेरे आस-पास जितने भी बच्चे बैठे, वो सब मुझे देख रहे हैं और उनको लग रहा कि भाई, इस लड़की ने तो कुछ किया है। अगली 100 परसेंटाइलर ये है। और वो कौन था? जिंदल, उसके बगल में अब मैं ही खड़ी होने वाली हूँ इस साल। तो मतलब ये सब तो बहुत ही मतलब भयंकर सा सीन हो गया था। तो उसके बाद जब लास्ट के 5 मिनट्स बचे थे तब मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े इन रियलिटी में कर दिए कि अब मेरे से नहीं होने वाला। तो उसके बाद मैं बस वापस गई और मैंने देखा कि मैंने कहीं पे ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर जो था मेरा 91% आया था और उसमें मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यही थी कि मैंने नेगेटिव बहुत ज़्यादा करे थे। मतलब अगर मैंने 50 क्वेश्चन करे हैं तो मैंने लगभग 23 क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि जो भी एक्स्ट्रा करे हैं उनको हटा देती हूँ, तो मैंने लास्ट में मतलब काफ़ी क्वेश्चन हटा दिए और मेरा जो एंड में बन के आया वो 41 क्वेश्चन आया। तो मैंने इन टोटल 41 क्वेश्चन करे। और अभी भी आपको लग रहा होगा कि इसने 41 क्वेश्चन सही करे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 41 क्वेश्चंस में से केमिस्ट्री और मैथ्स जितनी भी थी वो मेरी भगवान भरोसे थी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने करे थे उनमें से मैं ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में 100% श्योर नहीं थी। तो सब के सब मतलब थोड़े थोड़े डाइसी देगी यार, ये सही हो सकता है, बट मैंने सोचा कि कुछ ना करने से बढ़िया अब लगा ही दो, क्योंकि नंबर वैसे भी नहीं बन रहे। तो मतलब ऐसा सा कुछ था। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली और मेरे जो पेरेंट्स, वो बेसिकली हमारे पास गाड़ी तो वो उसमें बैठे हुए थे। तो मैं गाड़ी की तरफ जा रही थी बेसिकली, और वहाँ जाते वक़्त मेरे को मेरे पापा दिख गए कि मेरे पापा बाहर ही खड़े हैं। सो नाइस ऑफ हिम। और उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, वो मुझे सीधा हाथ पकड़ के बाहर को ले गए और फिर मैं लिटरली रो रही थी, मेरी आँखों से आँसू टपक रहे थे और मेरे पापा बोल रहे, "भूख लगी होगी बेटा, कुछ खा लो।" और ये सब बोला तो मैंने बोला मैंने भी बदतमीज़ बच्चे की तरह आँसू पोंछते हुए बोल दिया, "हाँ पापा, वो नूडल्स बहुत अच्छे लग रहे थे।" तो पापा फिर वो लेने चले गए और फिर मेरी मम्मी थोड़ी मतलब जानती है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी मेलोड्रामा है,
तो उन्होंने वही सब देखा और मुझसे पूछा, "कोई बात नहीं, अब कर लेना, पूरा 1 साल भी अपने लिए ले लिया, अगर तुमने इसमें भी नहीं किया तो फिर अब अगला ड्रॉप मत लेना।" उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, या फिर उन्होंने मेरे को डाँटा भी नहीं। उन्होंने बस ये बोला, "अब अगला ड्रॉप मत लेना, किसी भी कॉलेज चले जाना, लेकिन कर देना।" तो मैंने उस टाइम सोच लिया था कि अब अप्रैल में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 99 लाने ही लाने हैं। अब ये मेरे ईगो पे आ गया, और जब भी मैंने कोई चीज़ अपने ईगो पे ली है, वो मैंने की है। तो ऐसे ही कुछ था, और हो गया जैसा भी गया। किसी को दोष नहीं दे सकते, अपनी ही कोई लैक ऑफ प्रैक्टिस, कुछ भी बोल सकते हैं। 1 साल, लाइक 12th को तो मैं मानती हूँ मैंने इतना नहीं पढ़ा था, ऐसे ही जेईई दे दिया था, बट इस साल मैंने काफ़ी किया था, उसके बाद भी थोड़ा डर लग रहा है कि मतलब लास्ट ईयर से कम ना आ जाए, ऐसा वाला सीन हो रखा है। तो देखते हैं, काश सबका ही गंदा गया हो, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ऐसा सब चाह रहे हैं यार, मतलब कौन ही चाहेगा कि सबका अच्छा गया हो जब अपना खराब गया हो। तो खैर ऐसा ही था, और मैंने एक एक दो लाइन लिखी है, अगर पसंद आए तो पढ़ लेना। पसीने से नहाने वाला लिबास बदलता है, और खून से नहाने वाला इतिहास बदलता है। ये मेरे को मेरे पापा दिखाते रहते थे फेसबुक पे, तो बस ये कुछ डैड जोक था तो मैंने लिख दिया, और बस यही कुछ था। और आपने देखा होगा मेरे टैब पे एक ब्राज़ीलियन मॉडल की पिक्चर थी। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर, शी वाज़ अ हार्ड वर्किंग वुमन, हर नेम इज़ एड्रियाना लिमा। तो मैंने वही कर दिया, और आज मैं घूमने गई थी, मैं वहाँ से एक बुक भी लेके आई। नाम मैं नहीं पढ़ रही, बाकी काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, और आई एम अ बिगिनर रीडर। तो मैंने एक बुक पढ़ ली थी, तो मैंने सोचा अब एक और पढ़नी है, तो ये मैं रात को पढ़ूँगी। मतलब मैं काफ़ी फ़ोन चलाती हूँ रात को, मेरा 3-4 घंटे सिर्फ़ फ़ोन पे जा रहा है, तो मैंने सोचा है कि इसकी जगह मैं बुक पढ़ लिया करूँगी। वो मतलब मेरी आइज़ के लिए भी बेटर रहेगा, तो मैंने सोचा यही करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है।